राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। ओके, सो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है ना, मैं आपको धनतेरस के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए आप मेरी एक फैमिली हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी बहुत अच्छा पल आए। क्योंकि देखिए धनतेरस मात्र एक पर्व नहीं है, धनतेरस का दिन जो होता है धन की वर्षा का दिन होता है। आज के दिन अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। ओके, तो आज के दिन की गई पूजा, आज के दिन लाया गया सामान, जो भी वस्तुएं आप खरीदते हो, ये आपके जीवन में अनंत गुना होकर के वापस आता है। अगर आज के दिन आपने एक सिक्का खरीदा है ना, तो ये एक साल के अंदर 4 गुना होकर के आपके जीवन में आएगा। तो आज के दिन जो भी खरीदारी करते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी दान पुण्य धर्म कर्म करते हो, इसका बहुत ही बढ़ चढ़ कर आपको रिटर्न मिलता है। आप इतना समझ लीजिए कि आज के दिन आपने कुछ भी किया है तो यूनिवर्स आपको उसका 10 गुना वापस देगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुतों को तो पता ही नहीं होता है। बहुत लोग सिर्फ दिवाली के ही दिन पूजा कर लेते हैं, धनतेरस को सामान ले आते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन भी पूजा की जाती है ना। और देखिए धनतेरस के दिन ना आप कोई मुहूर्त का वो नहीं है, आप मॉर्निंग से भी जब आपके पास टाइम हो ना तभी आप खरीदारी कर सकते हो। ओके, एंड लेकिन जो पूजा की जाती है ना, वो विशेषकर आप प्रदोष काल में कीजिए। और आप याद रखिए भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, है ना। उन्हें दिखावा और वो या दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें नहीं, आप जितने शुद्ध मन से खुशहाल होकर के प्रसन्न चित्त होकर के प्रभु के सामने बैठेंगे और उस विश्वास से पूजा करेंगे कि आज धन्वंतरी जी आ रहे हैं, कुबेर जी आ रहे हैं, माता लक्ष्मी गणेश जी विराजे हैं, सब हमारी सेवा ले रहे हैं, पूजा ले रहे हैं, भगवान आए हैं। जब आपके मन में ये भाव होता है ना कि प्रभु आए हैं, पूजा ले रहे हैं, तो भगवान को भी आना पड़ता है। क्योंकि वो आपका भाव देखते हैं, आपका मन देखते हैं, है ना। भगवान आपके सोना चांदी लड्डू पेड़ा पैसों के भूखे नहीं हैं। वो उन्होंने ये दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, तो सोचो उनके पास किस चीज़ की कमी है ना। तो भगवान एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, बस ये शुद्ध होना चाहिए। बहुत सच्चे मन से कीजिए जो भी कीजिए। तो देखिए धनतेरस वाले दिन ही प्रातःकाल से उठ जाइए, नहा धो लीजिए, बढ़िया से स्नान ध्यान कर लीजिए। आपके घर में जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर खुशी खुशी भगवान का मंदिर साफ़ कीजिए और दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये तो आपका मॉर्निंग रूटीन होना ही चाहिए डेली। अभी देखिए अच्छा, मैं आज आपको बताती हूँ आज के दिन जो खरीदारी की जाती है। पहले मैं इस टॉपिक पर आती हूँ। देखिए आज के दिन ना आप जो भी चीज़ लाओगे वो आपके जीवन में अनंत गुना होकर के बरसेगी। आज आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी है ना। 2 झाड़ू जैसे होती है ना, फूल वाली झाड़ू, सीख वाली झाड़ू, तो आप कोशिश कीजिएगा 2 जोड़े लीजिए। एक फूल झाड़ू सीख वाली झाड़ू, फिर एक फूल झाड़ू सीख वाली झाड़ू, एक फूल झाड़ू सीख वाली झाड़ू। इससे आपको मंदिर में दान करके आना है। जब आप मंदिर में दान करते हो और आपके द्वारा प्रदान की गई झाड़ू से मंदिर में सेवा होती है, मंदिर में सफाई होती है, तो आपके जीवन से भी बहुत सारे दुष्कर्म जो पिछले जन्म से जन्म जन्म से आपके पीछे लगे हैं ना, वो भी साफ हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आपने आज के दिन मंदिर में दान किया है, वे भी किसका, झाड़ू का। और दूसरा, जो आपने 2 जोड़ा झाड़ू लिए ना, तो एक और जो झाड़ू ली है, फूल झाड़ू और सीख वाली झाड़ू, उसे घर पे लेकर के भी आना है। धनतेरस में जब आप पूजा करोगे शाम को, उस टाइम पर उस झाड़ू पर भी आपको एक धागा बांधना है। आप मौली भी बांध सकते हो, लेकिन आपको आज के दिन झाड़ू को लक्ष्मी के रूप में पूजा करनी है, ठीक है। जैसे आपने पूजा का पाटा लगाया है ना, तो एक साइड में आपको झाड़ू भी रख देनी है और उनको लक्ष्मी जी के रूप में पूजा करनी है। और इसी झाड़ू को आपको छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली के दिन, दोनों दिन भी आप अपने घर में इसी झाड़ू से क्लीन कीजिए, झाड़ू लगाइए। इससे आपके जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटी, आपके घर से बहुत सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। आज के दिन आप साबुत धनिया, जिसे हम खड़ी धनिया बोलते हैं, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, इसे ज़रूर खरीदिए। सेंधा नमक ज़रूर खरीदिए, हल्दी की गांठ ज़रूर खरीदिए, ओके। सुपारी ज़रूर खरीदिए। आज के दिन देखिए सोना चांदी लिया जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं ले सकते हो ना, तो आप ये कोशिश करना कि आप एक पीतल का
कलश ज़रूर खरीदिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन पीतल का आपको एक कलश खरीदना है। और ध्यान रहे कलश को खाली घर पे नहीं लाना है। जब आप कलश खरीदिएगा तो साबुत दाना, मतलब जो आप बासमती राइस जो होता है ना बड़े, जिसमें खड़े चावल के दाने होते हैं, टूटे चावल नहीं होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए। साबुत चावल के दाने जो होते हैं ना उसे उस कलश में भर दीजिएगा और उसके ऊपर एक सफ़ेद मिठाई रख करके अपने राइट हैंड में उस कलश को ऐसे पकड़ के तब आप अपने घर में प्रवेश कीजिएगा। दाएं पैर अंदर रखिएगा, जैसे दुल्हन प्रवेश करती है ना कलश गिरा करके, तो आपको भी अपने हाथ में ये चावल से भरा पीतल का कलश जिसके ऊपर सफ़ेद मिठाई रखी है, ये कलश लेकर के राइट पैर अंदर करके आप एंट्री कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो कहा जाता है आप साक्षात माता महालक्ष्मी को घर पे प्रवेश करा दिए हैं अपने, और ये माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी हैं। और आपको ये मन में भाव भी रखना है, जो भी आप कर रहे हो इस भाव से भी करो कि माता आ चुकी हैं। आज के दिन आप केसर ज़रूर खरीदिए, चंदन ज़रूर खरीदिए, चंदन की लकड़ी ज़रूर खरीदिए, इत्र भी ज़रूर खरीदिए। ठीक है, गुलाब का इत्र माता महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जब भी आप अपने घर में माता महालक्ष्मी की पूजा कीजिए तो आप गुलाब का इत्र जो आपने खरीदा है ना, उस इत्र का जो ढक्कन होता है ना ऊपर का कैप, उससे खोल दीजिएगा और उस कैप को हटा करके माता महालक्ष्मी के पास रख दीजिए। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली गुलाब की सुगंध बहुत पसंद है। जब आप गुलाब का इत्र शीशी खोलकर उनके पास रख देते हो ना, माता स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं, वो कहीं नहीं जाती। वो उस इत्र की जो सुगंध होती है ना उसी को सूंघ करके प्रसन्न होकर बैठी रहती हैं आपके घर में। तो ये सब तरीका होता है ना जी। लेकिन सारा चीज़ें आपके भाव का है, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैंने इत्र की शीशी बोलकर खोल के रखी है, माता अभी बस आनंद से इसी को सूंघ रही हैं, इसी में माता प्रसन्न है। देखिए आज के दिन ना आप किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को दीपक का दान जरूर कीजिए, है ना। आज के दिन अगर आप दीपक का दान करते हैं तो आपके द्वारा दान किए गए दीपक से जब उनके घर में दीपक जलता है, रोशनी होती है, तो यकीन मानिए आपके जीवन से भी अंधकार ईश्वर दूर करता है। देखिए आज आप ज़रूरतमंद की जितनी सहायता कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना आज के दिन किया गया दान खाली नहीं जाता। आपने 1 गुना किया है तो यूनिवर्स आपको 100 गुना देंगे, आप बस इतना बिलीव कीजिए। आज भूल कर भी आपको लोहा नहीं खरीदना है, ओके, लोहा नहीं खरीदना है। चाकू, छुरी, कांटा जैसे नहीं होते फॉर्क वाला जो स्पून होता है, ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। आज आप स्टील का एक बर्तन ज़रूर खरीदिए, है ना, स्टील का एक बर्तन ज़रूर ले सकते हैं। एंड देखिए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आज के दिन कोशिश कीजिएगा ना ही आप किसी से उधार लीजिए, ना ही किसी को उधार दीजिए, क्योंकि आज के दिन माता महालक्ष्मी की ही पूजा होती है। अगर आप किसी को उधार देते हैं ना तो माता महालक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं, और आपने जिसको उधार दिया उसी के पास चली जाएंगी। लेकिन उधार लेना भी नहीं है आज के दिन आपको, है ना, क्योंकि हम पाप क्यों कमाएं, हम किसी के घर की लक्ष्मी ऐसे नहीं लेना है ना। जब हम अपना किसी को धन नहीं दे सकते तो हमें किसी का ऐसा धन लेना भी उचित नहीं होता है। मतलब देखिए आपको अगर पता है ना तो जानबूझकर भी किया गया पाप पाप ही होता है। तो इसलिए किसी से ना उधार लीजिए ना किसी को उधार दीजिए आज के दिन। देखिए आज के दिन ना आप धनवंतरी जी की एक प्रतिमा ज़रूर लेकर के आइएगा। और जब आप लाइएगा ना तो एक जैसे कि एक पीला कपड़ा आप बिछा लीजिएगा, वहाँ पे धनवंतरी जी की प्रतिमा रखिएगा, उनमें आप तिलक कीजिए, है ना, उनको पीले फूल चढ़ाइए। धनवंतरी जी का मैं बता रही हूँ, पहले उनको पीले फूल अर्पित कीजिए। उनको भी इत्र का जैसे रुई में होता है ना, रुई में फाहा लगा के इत्र लगा के उनके पास रखिए। उनको चंदन का और मौली का मतलब रोली का तिलक लगाइए। धन्वंतरी जी को पीले फूल चढ़ाइए, पीली मिठाई चढ़ाइए, उनको पीली चीज़ें बहुत पसंद है। अक्षत्र भी चढ़ाइए तो उसको हल्का सा पीला कलर कर लीजिए, हल्दी से थोड़ा सा पूजा कीजिए उनकी, है ना। और आप साथ ही कुबेर यंत्र भी ला सकते हैं। कुबेर यंत्र लाइए, आपने जो पीला कपड़े से रखा है ना तो उसी कुबेर यंत्र भी स्थापित कर दीजिए। कुबेर यंत्र के चारों तरफ आप पीले चंदन से तिलक लगा दीजिए, हाँ, उसमें पीले अक्षत चावल छिड़क दीजिए। कुबेर यंत्र जी के पास भी आपको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, इनको आप सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी को आज सफ़ेद मिठाई का भोग जरूर लगाइए। एंड गणेश जी को आज आप सफ़ेद लाल फूल,
चंदन और रोली का तिलक लगाइए। ठीक है। गणेश जी को आप भोग में लड्डू या कुछ भी आप उनको मतलब मिष्ठान भोग में चढ़ा दीजिए। आज गणेश जी को पान सुपारी और उसमें वो पान सुपारी इलायची ये ज़रूर भोग लगाइएगा। एंड जब आप ये पूजा कर लीजिएगा, देखिए प्रदोष काल में पूजा शुरू हो जाती है और आपका प्रदोष काल ना 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, मतलब 4 बजे से प्रदोष काल लग जाता है। मोस्टली देखिए प्रदोष काल किसे बोलते हैं, सूर्य ढलने का जो समय होता है ना, सूर्य मान लीजिए जैसे जिस टाइम पर सूर्य ढला है उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है वो होता है प्रदोष काल। मतलब सूर्य ढलने के 1 घंटे पहले से प्रदोष काल लग जाता है। तो सूर्य ढलने के 1 घंटे पहले से लेकर सूर्य ढलने के 1 घंटे बाद तक का जो पूरा जो अवधि होती है समय की, इसको हम बोलते हैं प्रदोष काल। तो आपको पूजा इसी टाइम पर करनी है। जब आप अपने घर के मंदिर में ये पूजा कर लेंगे ना, उसके बाद आज के दिन आपको यम का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देखिए यम का दीपक जलाते समय ना आप एक मिट्टी का कसौला, मतलब थोड़ा बड़ा दीपक जो होता है वो लीजिएगा, उसमें कड़वा तेल डालिएगा। चौमुखा दीपक कैसे बनता है, एक रुई की ना देखिए आप खुद से रुई की बाती बना लीजिएगा और जैसे बाती बनाइए तो उसी बाती को ऐसे रखिएगा कि 2 बातियाँ रहेंगी, उन्हीं 2 बाती में इधर भी एक फेस जलाना है और जैसे कि मोस्टली जैसे कि एक बाती है ये दीपक है। ठीक है, जैसे बहुत लोग को नहीं पता, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जैसे ये दीपक है तो आपने 2 बड़ी बड़ी बातियाँ बनानी हैं। ऐसे करके एक बाती रख दिया कट्टम की तरह, जैसे क्रॉस के साइड में एक बाती ऐसे रख दी, ऐसे प्लस की तरह आप समझ लीजिए। ओके, और फिर चारों तरफ, क्योंकि उनका मुंह वैसे चारों तरफ बाहर तरफ रुई का मुंह निकला है ना, तो उन रुई को आपको मतलब कि अच्छे से तेल में डिप कर लेना है। फिर चारों तरफ उनका जो फेस निकला हुआ ना उसको चारों तरफ ही जलाना है। इसको बोलते हैं चौमुखा दीपक। अब आपको इस दीपक के अंदर काला तेल डालना है, एक कौड़ी भी आप डाल सकते हैं। ओके, ये चीज़ें डालनी है आपको। और उसके बाद ये जो दीपक होता है यम का दीपक, इसे आप घर के बाहर लेकर के जाइएगा और घर के बाहर, गेट के बाहर मतलब दक्षिण दिशा में जलाना है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है। और जब आप यम का दीपक जलाएं तो उस समय यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दुख दरिद्रता विकार ये दूर हो जाए, अकाल मृत्यु का कभी कोई योग ना बने। उनसे प्रार्थना करते हुए आप घर के भीतर प्रवेश कीजिए। लेकिन याद रखिए जब आप घर के भीतर आइए तो आप पलट कर मत दीजिए, सीधे घर के अंदर आ जाइए। ठीक है, यम का दीपक जैसे आपने जलाया, जलाने के बाद आपने वही समय प्रार्थना की, उसके बाद आपको सीधे टर्न होना है, सीधे घर के अंदर आना है। बस आपको कहीं ना रुकना है, ना किसी को पलट कर आवाज़ देनी है, ना सुनना है। बस सीधे मतलब दीपक जलाने के बाद सीधे घर के अंदर एंटर हो जाना है। ठीक है, आप सीधे जाइए, हाथ पैर मुंह धुल लीजिए। यम का दीपक कहते हैं आज के दिन जलाना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके घर के बाहर यम का दीपक जलता है तो यम देवता आज देखते हैं और देखते हैं जिसके घर के बाहर यम का दीपक जल रहा है उनके घर में अकाल मृत्यु के कभी योग नहीं बनते, उनके घर में दरिद्रता बीमारियां टिक नहीं सकती। ओके, इसलिए जलाना ज़रूरी है। आज देखिए 13 दीपक जरूर जलाया जाता है। तो आप जैसे पूजा कर रहे हैं ना, तो पूजा करने के बाद दौरान ही आप अपने जहाँ आपने पाटा बनाया है, पाटा के सामने ही आप 13 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लंबी बाती का दीपक जलाइएगा और इन 13 दीपक में आपको एक एक कौड़ी डाल देनी है। ओके, जब ये दीपक आपका शांत हो जाएगा तब आपको ये सारी कौड़ियाँ जो है ना इनको ले लेना है। इन कौड़ी को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी पे रख दीजिए। लेकिन जब आप ये कौड़ी निकालेंगे उन दीपक से तब इन कौड़ियों को आप मतलब कि लाल कपड़े में रख करके इनमें आप हल्दी कुमकुम से तिलक करके, चावल से तिलक करके इनको अभिमंत्रित करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ओके, आज के दिन कहते हैं चांदी का सिक्का, अगर आप 13 चांदी का सिक्का खरीद करके लाते हो और इसमें हल्दी कुमकुम चावल से इसमें तिलक करते हो, माता लक्ष्मी के सामने रख करके पूजन करते हो, अच्छे से इसमें इत्र से रखते हो,
फूल माला सब मतलब फूल वगैरह छिड़क देते हो, इसकी पूजा करते हो, ठीक है। पूजा करने के बाद क्या होता है, ये सिक्का उनके सामने रखा रहेगा, ये सिक्का आपका अभिमंत्रित हो जाता है। फिर इसी सिक्के को आप एक लाल कपड़े में अगर बांध कर अपनी तिजोरी में रख लेते हो तो आपकी तिजोरी में ना धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप 13 सिक्के नहीं खरीद सकते हो, अगर आपके पास पुराने कोई सिक्के रखे हैं 13 चांदी के, तो आप उन सिक्कों को भी अच्छे से धुल करके उनमें तिलक करके आप उनको पोटली बना करके पूजा करके पोटली बना करके रख सकते हो तिजोरी में। ओके, ये ऐसा करने से आपके घर में ना स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। देखिए, आज के दिन गोमती चक्र भी बहुत ज़रूरी है खरीदना, मैं आई थिंक बताना भूल गई थी। आज के दिन पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र ज़रूर खरीदा जाता है, ठीक। एंड देखिए, अगर आज के दिन आपको कोई भी किन्नर मिल जाए, किन्नर दिख जाए, तो आज आप किन्नर को हाथ में पैसे रख के उनके पैर छू के ज़रूर आशीर्वाद लीजिएगा और फिर उनसे प्रार्थना, उनसे मतलब बोलिएगा कि आप मुझे एक सिक्के दे दीजिए। तो किन्नर जब अपने दांतों से दबाकर आपको वो कोई एक का सिक्का, कुछ सिक्का दे देंगे ना, उन सिक्कों को आपको लाना है हरे कपड़े में बांध करके भी आप अपने पूजा स्थल में या फिर तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भी कहते हैं बहुत बरकत आती है, किन्नरों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। आज देखिए, प्रदोष का दिन भी होता है और आज प्रदोष काल में महादेव की पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। तो आज आप शाम को प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में भी जाएं, 5 दीपक भोले बाबा के सामने जलाएं, ठीक है। आज के दिन आप जब वहाँ से रिटर्न घर पे आइएगा तो एक दीपक मतलब कि आप रखे रहिएगा और उसे घर पे आते समय ना घर के दाएं तरफ वो दीपक जला दीजिएगा। आज पीपल के पेड़ के सामने, समी के पेड़ के सामने, तुलसी के पेड़ के सामने, और अगर वो बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र के पेड़ के सामने दीपक जरूर जलाएं। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, आप या फिर कोई आपका कोई खुद का पर्सनल ऑफिस वगैरह है, तो आज के दिन आप अपनी पत्नी से ऑफिस में पूजा करवाएं, दीपक जरूर जलाएं। और जो पत्नियां हैं, आज अपने पति का पैर छुए और पति को, अपनी पत्नियों को पैसे उनके हाथ में ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि वो लक्ष्मी है आपकी। आज के दिन आप अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, अपने घर के चारों तरफ धूप दीप दिखाएं, ठीक है। परफ्यूम वगैरह मतलब इत्र वगैरह छिड़क के रखें। जितना आज आपका दिन, आपका घर महकेगा, सुगंधित रहेगा, उतना ही माता लक्ष्मी का आगमन होगा। एंड देखिए, एक ये भी बहुत ये करती हूँ मैं, वो तो मैं बताना चाहूँगी आज के दिन ना, क्योंकि ये महादेव का बड़ा मतलब प्रचलित है, तो आप एक तांबे का कलश लीजिएगा जिसमें आप इत्र डालिएगा, ठीक है। और गुलाब जल से आप जब इसे अपने घर के मेन गेट पे छिड़काव कीजिएगा, ठीक है। आप अपने घर के मेन गेट से छिड़काव करते हुए घर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं छिड़कते हुए। इससे क्या होता है ना, आपने माता महालक्ष्मी को आगमन के लिए बुलावा दे दिया है। माता महालक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, तो आप ये भी उपाय कर सकते हो। ये सारे जो भी उपाय हैं ना, आप इन्हें नोट कर लीजिए, आप इन्हें कीजिएगा और यकीन मानिए आप अगले दिवाली तक देखिएगा आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आज के दिन शंख भी बहुत विशेष होता है खरीदना। आज के दिन देखिए, आप ब्लैक कलर का या डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनिएगा, हो सके तो खिलते हुए कलर, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, ठीक है। आप भी जितना मतलब कि श्रृंगार करके रहिए, परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा आज के दिन, ठीक है। आज खुशबू ज़रूर आनी चाहिए, खुशबू बहुत पसंद है माता महालक्ष्मी को, ठीक है। और आज के दिन लड़ाई झगड़ा करने से बिल्कुल बचने, आज के दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, मन मुटाव बिल्कुल नहीं करना है और अपने मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा किसी के लिए नहीं रखना है, किसी के लिए अपशब्द का यूज़ नहीं करना है। जितना हो सके जय माँ लक्ष्मी का गुणगान कीजिए। 18 थैंक यू सो मच, जय माता लक्ष्मी। ओके, तो चलिए आज मुझे बस थोड़ा सा यही था। हाँ, और एक आप ना आज के दिन मतलब कि अपने घर की जो तिजोरी होती है वहाँ एक दीपक ज़रूर जलाइएगा और जो कूड़े का स्थान होता है वहाँ एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, ठीक है। सो चलिए आज मैं यहीं पर पूरा करती हूँ अपनी रीडिंग। तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ये महा उपाय है, तो मुझे लगा आप मेरे परिवार हो तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना।
तो चलिए आप भी कीजिए, आपके जीवन में भी माता महालक्ष्मी की कृपा बरसे। और देखिए किया जाता है, उपाय कभी खाली नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं लिखी हैं। जो लोग उपाय नहीं करते हैं ना, यकीन मानिए उनके जीवन में बहुत डिलेज रहती हैं चीज़ों की। और जो लोग अपने जीवन में उपाय करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें जो होती हैं ना, सॉर्ट आउट होती हैं। तो इसीलिए ये सब उपाय हैं, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इन्हें आप ज़रूर कीजिए, इन्हें रिचुअल्स समझ के कीजिए, अपने मन में एक भाव से कीजिए कि आपको माता ने गाइड किया है शायद, है ना। तो आज की रीडिंग उन तक ज़रूर पहुंच जाएगी जिसको ईश्वर चाहते हैं कि इनके जीवन में बदलाव आए, इनके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी आए, खुशियाँ आए, सुख संपन्नता आए। तो उन तक माता महालक्ष्मी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी, गणेश जी, यमदेव जी, सभी लोग उन पर कृपा करके ये रीडिंग उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए। राधे राधे।